हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं फिर शिव पुराण की कथा का एक और चैप्टर पाठ लेकर आप लोगों के पास आई हूँ। और इसका ये है सार ये है कि शिव पुराण का जो भी व्रत रखता है वो पूजा विधि उसका क्या है, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं। पूजा के दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं। उसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी को पवित्र जल से अर्पित करें। पवित्र जल गंगा जल सूक्त हो सकता है, आपका नल का पानी भी है, जो भी है आपके पास उपलब्ध है वो। शिवलिंग पर मिट्टी के बर्तन में पवित्र जल भरकर ऊपर से बिल्वपत्र, बेलपत्र, आक और धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि के साथ चढ़ाएं। यदि कोई नज़दीक कोई शिवालय न हो तो शुद्ध गीली मिट्टी से ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा भी की जा सकती है। घर में ही गीली मिट्टी से आप शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और उस शिवलिंग को पूजा करने के तत्पश्चात आपको यदि कोई पवित्र नदी है, गंगा नदी है, और नहीं तो किसी गमले में उस मिट्टी को डाल दें, लेकिन उसमें फिर जूठे जल का प्रयोग न करें कि गमले में कभी जूठा जल डाल दिया जिसमें शिवलिंग को आप विसर्जित कर रहे हैं। उसमें महाशिवरात्रि पर व्रत के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए व शिव पुराण का पाठ पढ़ना चाहिए। अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खील और खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत को समाप्त करना चाहिए। कथा श्रोताओं को सबसे पहले कथावाचक से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में खाना और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही भोजन करना चाहिए। शिव पुराण का कथा का व्रत जो भी लेता है उसे दिन में एक ही बार जौ, तिल या चावल का भोजन करना चाहिए। जिसने सिर्फ कथा सुनने के लिए व्रत किया हो वह प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मादक वस्तुएं यानी शराब, पान और मध्यस्थान जो होता है। कथा करने वाले काम क्रोध से बचें। ब्राह्मण और साधु संतों को की भी निंदा भी उसे नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन यानी संतान को शिव पुराण की कथा जरूर सुननी चाहिए। कथा समाप्ति को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। भगवान शिव और शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक की पूजा कर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। कथा करवाने के लिए सर्वप्रथम विद्वान ब्राह्मणों से उत्तम मुहूर्त निकलवाना चाहिए। शिव पुराण के लिए श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, अगहन, माघ, फागुन, बैसाख और ज्येष्ठ मास विशेष शुभ है। लेकिन विद्वानों के अनुसार जिस दिन शिव पुराण कथा प्रारंभ कर दे वही शिव मुहूर्त है। पुराण करवाने के लिए स्थान अत्यधिक पवित्र होना चाहिए। जन्मभूमि में शिव पुराण करवाने का विशेष महत्व बताया गया है, यानी जहां आपकी जन्म हुई हो। इसके अतिरिक्त हम तीर्थों में भी शिव पुराण का आयोजन कर विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी जहां मन को संतोष पहुँचे उसी स्थान पर कथा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज का कथा यहीं समाप्त करती हूँ। फिर अगले दिन आपको एक नए पाठ के साथ आपके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और शिव पुराण सुनने का आप लोग को भी कुछ फल मिले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। मिलते हैं फिर मेरी डेली रूटीन में। थैंक यू। मैं झारखंड की बहू, बिहार की बेटी, आपका अपने मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पूरा देश हमारा है, हम सबों का है, हम सबों को इसकी दिल से स्वागत करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। सोमवार के दिन मैं पूजा करने मंदिर जा रही हूँ। तो ये मेरा लिफ्ट का है, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। और ये मेरे रास्ते का व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। थोड़ी दूर पर ही मंदिर थी, लेकिन हम लोगों को चारों लोग को जाना था। बहू, बेटा, मेरा पोता और मैं साथ में गए थे, इसलिए अपनी गाड़ी से ही गए।
कि एक साथ चले जाएंगे। ऐसे स्कूटी से ही कहीं जाना होता है तो हम लोग जाते हैं। 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है और व्यू यहाँ का तो इतना खूबसूरत है कि आप पूछो मत, अच्छा लगता है। और ये हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। मंदिर में बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ इतने व्यवस्थित तरीके से पूजा होता है। ये पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगाएंगे। उसके बाद ये भी एक छोटा सा मंदिर है, काल भैरव मंदिर है और छोटा सा 2-3 मंदिर हैं, तो जिसे जाना होता है वो जाते हैं। तो आज हम लोग विशेषकर मंदिर सिर्फ आए हुए हैं, तो ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कैप्चर किया है। बहुत सुंदर व्यू है। नंदी बाबा का थोड़ा सा है और ऊपर संकट मोचन है। उसके बाद ये इनका है, यहाँ का जगन्नाथ जी का है। यहाँ हर जगह सामने में कछुआ का चित्र ज़रूर रहता है, प्रतिमा स्थापित होती है, तो सब जगह है। और ये देखिए नीचे जाके गर्भगृह में जाकर, यहाँ का हर एक मंदिर गर्भगृह में जाकर आप लोग भी दर्शन कीजिए नंदी बाबा का, अच्छे से दर्शन कीजिए। तो प्रणाम करते हैं। एक हाथ में मोबाइल ली हूँ और उसमें पूजा का सामान है, इसलिए मैं अच्छे से नंदी बाबा को आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन और ये मेरी बहू है, नीचे उतर कर इंतज़ार कर रही है। मैं थोड़ा सा अपना फ़ोटो बना रही हूँ। उसके बाद देखिए भीतर मंदिर का व्यू कितना साफ़ सुथरा और इतना व्यवस्थित तरीके से यहाँ हर एक चीज़ है। तो आइए आप लोग भी देखिए पूजा मैं कैसे करती हूँ। और ये पंडित जी बैठे हुए हैं। ये पंडित जी हैं जो सारे लोग ना दूध का पैकेट लेकर आ रहे हैं और डायरेक्ट दूध उसमें डाल रहे हैं, तो पंडित जी मना करते हैं कि डायरेक्ट दूध नहीं डालना है, आप लोग उसमें जल मिलाकर डालिए, क्योंकि ऐसे वहाँ से दुर्गंध आने लगता है, इसलिए सभी। और ये मेरा पोता, मेरा बेटा है, उससे भी हम लोगों ने दूध और जल का थोड़ा सा ये करवा दिया। पहली बार मैं लेकर मंदिर आई थी और ये मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं गंगा जल अपने झारखंड से लेकर आई हूँ। मेरा घर झारखंड में गंगा जी के किनारे है, तो वहाँ से लेकर हम लोग बोतल में चले आते हैं। और दूध और शहद है, बेलपत्र मिल गया है। बेलपत्र हमसे मेरी जो अरुणा बाई है सिस्टर, उन्होंने उसने सुबह सुबह लाकर एकदम मॉर्निंग में ही दे दिया था फूल और बेलपत्र। तो बहुत अच्छे से हमारी पूजा हो गई और ये मैं बहुत अच्छे से पूजा कर रही हूँ। सफ़ेद भस्म कहते हैं कि ज़रूर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। और शहद यदि लगाते हैं, जो भी चीज़ आप अर्पित करते हैं, शहद, दही, मध, तो उसको आप गंगा जल से एक लगाइए, उसको गंगा जल से धो दीजिए, फिर दूसरा चढ़ाइए, उसको गंगा जल से धो लीजिए। उसके बाद फिर आप चंदन और ये का लेप लगाइए। तो ये मैं सफ़ेद भस्म भी ले गई थी, ऑनलाइन मिल जाता है सफ़ेद भस्म भी, तो मैं मंगा कर रख ली हूँ ये। और लोग बहुत लोग कोने में बैठकर शिव जी का जाप भी करते हैं, बैठकर अच्छा लगता है। तो मैं तो जाती हूँ तो अपना माला भी लेकर जाती हूँ। अगर फुर्सत से गई तो एक कोने में बैठकर मैं माला का भी जाप कर लेती हूँ। और बगल में है गणपति भगवान का भी छोटा सा मूर्ति है, तो सर्वप्रथम तो गणपति जी का ही पूजा करना चाहिए। और उसके बगल में पार्वती जी क्या है। मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे बहू बेटे और पोता भी गया था। मेरा पोता बहुत इंजॉय किया वहाँ, मतलब पूरे समय हम लोगों ने पूजा किया। वो कुछ भी ये नहीं किया, मैं पूजा की, दोनों हस्बैंड वाइफ, मेरे बेटा बहू पूजा किया और वो चुपचाप से देखता रहा जितने समय हम लोग पूजा किए। तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोग सोमवार के दिन, तो पहला सोमवार था,
और हम लोग सोचे ही थे कि जाएंगे जो भी नज़दीक में मंदिर है वहाँ पर। और ये 11 बेलपत्र हम घर से ही मेरी बहू सबके लिए 11 बेलपत्र, और ये मैं अपने पोते के हाथ से छुलाकर चढ़ा दूंगी। मैं उस सब बेलपत्र में घर से ही चंदन लगा कर लेकर सब एक डब्बे में लेकर आई थी, बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके। तो वहाँ ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि फिर वहाँ बैठकर हर एक बेलपत्र में बिना, कहते हैं लोग जैसा कि बेलपत्र में चंदन लगा देना चाहिए, जैसे जिसकी श्रद्धा हो। इसमें कोई ये नहीं है कि ये ज़रूर करना ही है। शिव बाबा तो बहुत भोले हैं, सभी कोई जानते हैं। आप जैसे भी उनको कीजिए, लेकिन अपने मन की श्रद्धा होती है कि ऐसे पूजा करें, मन को शांति मिलती है। तो ये मैं बेलपत्र चढ़ाते हुए नमः शिवाय का, प्रत्येक बेलपत्र के साथ मैं नमः शिवाय का जाप करती हूँ। तो ये करके मैंने चढ़ाया। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं या काम करने वाली लड़कियां हैं, सभी लोग मतलब यहाँ मंदिर में आते हैं और पूजा करके ये नहीं से जल चढ़ा के ही सभी लोग जाते हैं। मतलब यहाँ लगता है कि शिव जी के बहुत लोग भक्त हैं। बहुत अच्छा लगा, लेकिन शांति से, ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर जल डाल दे रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी शांति से पूजा करते हैं, बारी बारी से सभी का इंतज़ार करते हैं। मम्मी लोटनी में ना थोड़ा सा वो जल ले लीजिएगा। मेरा सारा सामान फैला हुआ था, या तो दूध वाला तो मैं सोची कि अब पहले इसको समेट लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में अब आरती करूँगी, तो सभी लोग साथ में मिलकर आरती कर लेंगे। ये आसमानी ड्रेस में मैं हूँ मैं अपना परिचय दे देती हूँ। ये जो लाल और पीला थैले के सामने बैठी हुई हूँ, वो मैं हूँ। कपूर वाला डब्बा और में बहू मेरा ये कर रही है, वीडियो बना रही है कोने में बैठकर। हनी को दीजिए ना, खोल देंगे। और घी गिरने के डर से उसको इतना टाइट से बंद कर दिया है कि वो खुल नहीं रहा है। थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन खुल गई। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ शिव बाबा का पूजा कीजिए। सभी लोग किए होंगे सोमवार के दिन, मैं जानती हूँ। और आप लोग भी मेरी पूजा देखिए। और ठीक है, फिर देखते हैं आगे आप लोगों के साथ। चल आरती सब साथ में करेंगे। आरती उसी में माची सब, और उसी में कपूर भी है। ये भी रख ले डब्बा। फिर भी रख। हाँ, उधर हम भी पूजा करेंगे। उनका पूजा किए बिना अधूरा है इनका पूजा।
हम दोनों आरती करेंगे ना तो वीडियो बनाने लो। पकड़ो तो अरे ऐसे ही बना। तो हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो, हाथ जोड़ दो ऐसे। दोस्तों हम सबों की पूजा समाप्त हो गई। बहू भी अपना आरती कर ले रही है। आरती करके इसके बाद मैं घर आके सबसे पहले ड्रेस को चेंज किया और आप लोगों के साथ रूबरू हुई कि चलिए अब चलकर नाश्ता करते हैं। बेटा और बहू तो उपवास में है, दोनों लोग उपवास किए हुए हैं और मैं उपवास नहीं की हूँ क्योंकि अभी डेंगू से उठी हूँ। तो थोड़ा थैंक्स फॉर फ्रेंड मेरे ब्लॉग को पूरा वॉच करने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि अब मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ।